अभी तुम्हारे कोर्स को कितना फीस है और कितने सेमेस्टर का कोर्स है, और तुम चाहो तो बढ़ा सकते हैं एक और सेमेस्टर। आपका फ्यूचर में प्लान क्या है, किस चीज में आप अपने आप को देख रहे हो? एप्लीकेशन यूनिसिस के थ्रू जा रही है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पोर्टल पे आके फाइल करो? और गाइस यार, इस वक्त मैं अभी होक्सुले एमडन लियर में बैठा हूँ और मेरे साथ कुछ मास्टर्स इन इन्फॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट बैठे हैं एंड आई बिलीव यहाँ पर सब लोग सीएस बैकग्राउंड से, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल बैकग्राउंड से, इंटरेस्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स से। सो अगर आप एक स्टूडेंट हो जो सीएस डिपार्टमेंट में घुसना चाहते हो, आई थिंक इट्स अ ग्रेट सेगवे फॉर देम, राइट? ये बहुत बड़ा सवाल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को पूछते हैं कि यार मैं अब सीएस में जाना चाहता हूँ, बिकॉज मोस्ट जर्मन यूनिवर्सिटीज ये चेक करते हैं कि आप अगर आपने ए पढ़ा है तो ए में ही एक्सेप्टेंस होता है बिकॉज ऑफ द क्रेडिट सिस्टम और बाकी की चीजों से। बट एनीवे, बिफोर वी गेट इनटू दिस वीडियो, व्हाई डोंट यू गाइस गिव अस योर इंट्रोडक्शन 30 सेकंड का, एंड देन वी विल टॉक अबाउट। I am Mangesh Gaurav. I am doing masters in industrial informatics. I have did my bachelor's in electronics engineering from Thakur College in Mumbai. I have 7.64 CGPA. मेरा नाम धीरज पाल है। मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से बैचलर्स की इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, और मेरा CGPA 7.18 था, और यहाँ पे मैं इंडस्ट्रियल इन्फॉर्मेटिक्स में मास्टर्स कर रहा हूँ। Hello, I'm Laukik Patil. I have done my bachelor's from electronics and telecommunications, and my CGPA was 7.31, and now I'm pursuing masters in industrial informatics from Hochschule Emden-Leer. हेलो गाइस, मेरा नाम निशांत है। आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। मेरा CGPA अराउंड 7.25 था। तो बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर आपके पास भी चांस है, आप यहाँ पे आके ऐसा CS फील्ड में एनरोल कर सकते हो, बट मोस्टली यू हैव सम एक्सपीरियंस इन IT कंपनी। तो मेरा एक सवाल सबसे, मे बी एनीबॉडी कैन आंसर दैट, लाइक तुम लोग जब अप्लाई कर रहे थे, तुम्हें पता है कि तुम्हारा बैकग्राउंड मैच नहीं हो रहा है, तुम फिर भी अप्लाई, और ऐसे और कितने कोर्सेज में अप्लाई किया था? मुझे इससे पहले हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में ऑफर हुआ था इन रोजनहाइम में, डेसेनड्रॉफ में, एज द कोर्स का एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं याद, पर वो मैकेनिकल फील्ड से ही था। यहाँ पे मुझे एज इंडस्ट्रियल इन्फॉर्मेटिक्स में यहाँ पे एडमिशन मिला मुझे, तो मुझे ये कोर्स बेटर लगा ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट। मुझे लगा कि यहाँ फ्यूचर में ये कोर्स में अच्छा है, तो मैंने इस कोर्स को ज़्यादा ऑप्शन। तो यहाँ पर जैसे कि इसने 5 साल काम करके आया, तुम लोग भी काम करके आए हो? हाँ, तो मैंने 2.5 years TCS में जॉब की थी। तो कोर्स में यहाँ पे अप्लाई करने का बात है, तो वो बीइंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो मेरे को प्योर जो IT कोर्सेज थे वो नहीं मिलते, लेकिन जो थोड़े रिलेटेड है, जैसा अभी कुछ ऑटोमेशन के कोर्स हो गए, या फिर जैसा ये इंडस्ट्रियल इन्फॉर्मेटिक्स है, डिजिटलाइजेशन वाले कोर्स, उस टाइप के कोर्स में मैं अप्लाई कर सकता था। मेरा एक्सपीरियंस IT में था और थोड़ी बहुत नॉलेज थी IT की, कोडिंग वगैरह आती थी, और मेरे बैचलर्स में भी IT के कुछ सब्जेक्ट थे। तो प्योर IT में शायद नहीं मिलता, पर ऐसे जो रिलेटेड IT से उस टाइप के कोर्स में मिल सकता था, इसलिए ऐसे कोर्सेज अप्लाई किए। तो और एग्जांपल बताओ, जैसे कि कोई देख रहा है हमें, उसको आप डायरेक्ट कोर्स बता दोगे अगर कि प्योर IT वाला नहीं बट रिलेटेड वाला जैसे बता रहा है, एग्जांपल्स दे सकते हो तुम लोग? ये कोर्स मतलब एक्जैक्टली ऐसे प्योर IT नहीं हो सकते, इट इज टुवर्ड डिजिटलाइजेशन ऑटोमेशन की इंडस्ट्रीज कैसे मतलब ऑटोमेशन टुवर्ड्स मूव हो रही है। जैसे अभी हम इंडस्ट्रियल 3.0 में चल रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल 4.0 क्या होगा उसके बारे में ये कोर्स हमें पढ़ाती है। इट्स स्पेशलाइजेशन इज इंडस्ट्रियल साइबर फिजिकल सिस्टम्स। नाम साइबर फिजिकल सिस्टम है, लेकिन इट्स इज टुवर्ड इंडस्ट्रियल 4.0 कि आगे ऑटोमेशन और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो हम कैसे सीखेंगे, हमें ये पढ़ा जाता है इसको। मेरे को ये बताना कि तूने और कहाँ अप्लाई किया था विथ योर बैकग्राउंड? डेगेनडॉर्फ में किया था, देन वन इन केम्ब्रिज, फ्रैंकफर्ट का था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डार्मस्टार्ट में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, FAU फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंड इन एमडन फॉर इंडस्ट्रियल इन्फॉर्मेटिक्स, एंड आई गॉट एडमिट फ्रॉम दिस वन। एक में ही आया 6 में अप्लाई किया था, उसमें से एक में एडमिट आया। अगर मैं तुम्हारा देख रहा हूँ यहाँ पर, लाइक तुम लोग के CGPA भी ऑलमोस्ट 7 पॉइंट समथिंग में है। मतलब जनरली ऐसा एक नोशन है ना कि यार 8 पॉइंटर्स होना चाहिए, ऐसा करके कुछ। तूने कितने टोटल अप्लाई किए होंगे? 12 कितने में से आ गया था एडमिशन? 3 में आया था। तूने कितने में किए थे? मैंने अराउंड 5-6 किए थे, तो उसमें से मुझे 2 में आया। जर्मन यूनिवर्सिटीज मुझे क्या लगता है, मतलब अगर आप बैचलर्स करके आ रहे हो तो देन यू हैव अ गुड स्कोर इन एकेडमिक, मतलब बैचलर में अच्छा स्कोर होना चाहिए अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है। तो अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो जर्मन यूनिवर्सिटीज वो भी देखती हैं कि आपको एक्सपीरियंस कितना है, आपका नॉलेज इस फील्ड में कितना है। तो आपका अगर आप फर्स्ट डिस्टिंक्शन हो या फर्स्ट क्लास हो, उसमें 7 पॉइंट अराउंड आपका CGPA है, बट यू हैव सम एक्सपीरियंस इन IT कंपनी, तो आपको वो लोग ऑफर करते हैं, क्योंकि वो सब एवरेज देख के वो लोग एडमिशन। मेन इंपॉर्टेंट तुम्हारा LORs और LOMs वो सब भी देखे जाते हैं। तुम में से चारों में से किसने खुद से एप्लीकेशन किया था? हम दोनों ने खुद से अप्लाई किया था। तुम दोनों ऑलरेडी जानते थे एक दूसरे को? हाँ, हम लोग अरे वाह, ओके। एक मुंबई से? हाँ, एक ही मुंबई से सेम कॉलेज से हम लोग ने बैचलर्स कंप्लीट किया। अरे वाह, और अभी इधर साथ में पढ़ भी रहे हो बे? हाँ, और हम लोग का फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बैचलर का सेम था, सेम टीम में काम कर रहे थे। TCS में दोनों साथ में काम किए थे, सेम कंपनी में भी काम किया TCS थे? में साथ में लगे थे, साथ में छोड़े, ओके। साथ में इधर आ गए। आगे का क्या प्लान है भाई? फ्री वर्ल्ड में अलग अलग करेंगे ना? हाँ वही, सैलरी शेयर नहीं करोगे ना? करोगे वो भी? हाँ बता दो।
हाँ एप्लीकेशन तुम में से तुम बोल रहे हो खुद से किया है कि कंसल्टेंसी से करवाया? कंसल्टेंसी से किया था। Okay, नहीं मेरे को जिसने किया खुद से उनसे बात करना थोड़ा कि लाइक यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग की जब बात आती है राइट, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो स्टेप 1 में आता है। बिकॉज अगर तेरा यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग ही गलत होगा, तेरे आए हैं 6 CGPA, तू अप्लाई कर रहा है 9 CGPA वाले में, या उसमें किसी में GRE मांग रहा है, किसी में GRE नहीं मांग रहा है ना, तो ये सारे एस्पेक्ट्स देखना पड़ता है राइट। तूने खुद से भी ये सब दिमाग में रख के किया होगा, तो थोड़ा उसके बारे में पहले बात कर। मतलब अगर आप खुद से कर रहे हो तो आपको मतलब थोड़ा सा गो थ्रू करना पड़ेगा सब कोर्स की, कंटेंट क्या है स्टडीज का, उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप किस स्किल से मैच कर रहे हो, तो सब आपको देखना पड़ेगा। तो मैंने भी देखे थे वो सब, सर्च किए थे, एक्सेल शीट्स बनाई थी लॉट्स ऑफ यूनिवर्सिटी जहाँ मैं मैच कर रहा था। ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था जहाँ पे ज़्यादा उनका रिक्वायरमेंट था, लेकिन कुछ चांस ऐसे होते हैं कि कुछ लोग मतलब दूसरी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं तो हम वहाँ पे मिल जाते हैं वहाँ पे। तो ऐसा मत सोचो कि आपका वहाँ पे क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा, आपका रिक्वायरमेंट मैच नहीं हो रहा, तो आप वहाँ ऐसा नहीं, आप वहाँ अप्लाई मत करो, अब करो अप्लाई, वहाँ पे भी चांसेस है आपको मिल सकते हैं वहाँ पे भी। ऑल्सो लाइक द जर्मन साइड डैट सबसे बेस्ट है यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने के लिए, और वहाँ पे पूरा डिटेल्ड इन डेप्थ दिया जाता है फ्रॉम फी स्ट्रक्चर टू द सिटी एंड एवरीथिंग हाउ इट इज। हम लोग ने भी वहाँ से ही यूनिवर्सिटी का जो भी रिसर्च करना था किया था। मेरे हिसाब से ना जो आपका बैकग्राउंड है बैचलर्स का या फिर जो भी वर्क एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है, और वो ना जहाँ भी आप मास्टर्स अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तूने कितने में अप्लाई किया था? 5 में किया था, 5 या 6 में किया था। और तूने? मैंने भी वही उतने ही 6 सेम में? हाँ। ओके, बट तुम लोग की यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग सेम थी क्या? हाँ, साथ में ही बैठ के Almost काम same करते थी। थे। ओके हाँ। ओके ओके ओके। और जब एप्लीकेशन कोई फाइल कर रहा है, तुम्हारे एक्सपीरियंस में क्या चीज गलत हो सकती है जिसको ध्यान रखना चाहिए? जब मैं एप्लीकेशन फाइल करने उतर रहा हूँ, हाँ। क्या चीज मेरे को ध्यान रखना चाहिए तुम्हारे एक्सपीरियंस में? क्राइटेरिया देख लो, जो बहुत ज्यादा भी है तो थोड़ा वो ऊपर नीचे क्राइटेरिया अगर जा रहे हो तो ट्राई कर सकते हो। जैसे कि अभी एक दोस्त था मेरा ड्रेसडेन में, उसको आइल्स में 6 थे पर ड्रेसडेन का रिक्वायरमेंट 6.5 था, लेकिन उसने फिर भी अप्लाई किया वहाँ पे, उसके CGPA अच्छे थे, पर मेल किया कि मेरा कुछ तो इश्यू हो गया था उसकी वजह से 6.5 नहीं हो पाया, तो प्लीज कंसिडर मी। उसको मिला एडमिशन वहाँ पे, रात पे 6.5 होने के बाद भी मिला, तो अप्लाई कर सकते हो। दूसरा कि ट्राई करो कि जितना मतलब अपने जो तुम्हारा बैकग्राउंड है उसके क्लोज में जो भी कोर्सेस है उसमें अप्लाई करो तो चांस ज्यादा है। एंड कंपेयर टू एक्सपीरियंस CGPA ज़्यादा मैटर करता है मेरे हिसाब से, क्योंकि CGPA अगर 2 लोग का अगर CGPA सेम है तो एक्सपीरियंस मैटर करता है, तो CGPA के बेस पे यूनिवर्सिटी लगने का चांस ज़्यादा है। अभी तुम्हारे कोर्स को कितना फीस है? कुछ फीस है? 270.9 270 यूरोस। और कितने सेमेस्टर का कोर्स है? 3 सेमेस्टर। 3 सेमेस्टर का कोर्स है। और तुम चाहो तो बढ़ा सकते हैं एक और सेमेस्टर? आपका फ्यूचर में प्लान क्या है, मतलब आगे किस चीज में आप अपने आप को देख रहे हो? फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स मेरा क्या था कि मुझे तो मेनली यहाँ पे मास्टर्स करके एक वेल सेटल जॉब चाहिए थी, तो मैं वही पर्सपेक्टिव से आया था कि मास्टर्स खत्म करके यहाँ पे एक जॉब कर सकते हैं, लेकिन इन द फील्ड ऑफ ऑटोमेशन में आपको रोबोटिक्स में आप जा सकते हो, इंडस्ट्रीज में भी आप जा सकते हो। वहाँ इन शॉर्ट यही है कि डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन की जितनी इंडस्ट्रीज है वहाँ पे आप इजीली वर्क कर सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मास्टर कोर्स फ्रॉम हियर। मुझे साइबर सिक्योरिटी में आगे परस्यू करना है। मेरे कोर्स का एक अच्छा पॉइंट है कि मुझे प्रोजेक्ट्स करने मिलते हैं एवरी सेमेस्टर में 2 प्रोजेक्ट्स, और वो उसमें डोमेन में खुद से सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो मैंने वो डोमेन सिलेक्ट किया एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट। मुझे कैसा डेटा साइंस साइड में परस्यू करना था। ये कोर्स में कुछ सब्जेक्ट है जैसे एनालिटिक्स है और IoT है, वो सब कोर्स करने के बाद जा सकते हैं डेटा साइंस की तरफ में। मेरा यही प्लान है कि ये खत्म होने के बाद एनालिटिक्स या फिर डेटा साइंस में जॉब करनी है। मुझे भी IT रिलेटेड ही स्टडीज़ करना है एज अ डेवऑप्स इंजीनियर या तो फिर डेटा साइंटिस्ट, ये सब जॉब के लिए मैं ट्राई करूँगा। और होक्सुला एमडन लेयर में एप्लीकेशन इस कोर्स के लिए यूनिसिस के थ्रू जा रही है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पोर्टल पे आके फाइल करूँ? यूनियसिस से ही है। यूनिसिस के थ्रू ही है। ओके कूल। ऑलराइट गाइस यार, मेक श्योर दैट यू चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, और वहां पर मैं इनके कोर्स का लिंक डाल दूंगा। वहां पर आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रिक्वायरमेंट्स जो भी है, कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, स्पेशलाइजेशंस क्या कर सकते हो, वो सब आप रीड कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया तो आपको लाइक करना, एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय।